हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्चर मैथ। आज के सेशन में हम जॉइंट्स का एक और टाइप कवर करेंगे जो है फुल आउटर जॉइंट। फुल आउटर जॉइंट को आप अगर इजी वे में समझो तो ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है लेफ्ट आउटर जॉइंट का और राइट आउटर जॉइंट का। ठीक है, लेफ्ट और राइट आउटर जॉइंट हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं प्रीवियस सेशंस के अंदर। तो इसमें हम देखते हैं फुल आउटर जॉइंट के बारे में। तो उसको समझाने के लिए पहले मैं आपको क्या करूँगा, कुछ क्वेरीज दिखा देता हूँ जो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, और फिर हम उसका एग्जांपल समझेंगे कि कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जहाँ पे हम फुल आउटर जॉइन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार क्वेरीज को यहाँ पे फेच कर लेता हूँ। ओके, तो ये कुछ क्वेरीज हैं जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रन करा हुआ है इन क्वेरीज को, और ये हमारी एक्चुअल जो मेन क्वेरी है जिसमें हम फुल आउटर का यूज़ कर रहे हैं। और ये दोनों क्वेरीज जो हैं ऊपर वाली वो है टेबल को क्रिएट करने के लिए। तो हमारे को इस एग्जांपल के लिए भी दो टेबल की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम जॉइंट्स पढ़ रहे हैं और जॉइंट्स में हमें मोर देन वन टेबल नीड होती है। ठीक है, तो पहला टेबल में यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है प्लेयर्स नेम से। तो जैसा आप लोग पूरी सीरीज देख रहे हैं जॉइंट्स की, उसमें हम क्या कर रहे हैं, क्रिकेट का हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, उसी के बेसिस पे हम सारे टाइप्स के जॉइंट को समझ रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास एक टेबल रहेगा प्लेयर्स नेम से, जहाँ पे प्लेयर आईडी एक कॉलम रहेगा और प्लेयर नेम एक कॉलम रहेगा। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे जस्ट एक प्राइमरी की बना के रखा हुआ है। दूसरा टेबल हमने बनाया प्लेयर्स। ओके, यहाँ पे दूसरा टेबल का क्वेरी मैं दूसरा पिक करता हूँ। दूसरा टेबल जो है हमारा वो ओडीआई रिकॉर्ड नेम से, मैं उसकी क्वेरी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ शो करके। ओडीआई रिकॉर्ड्स, ये वाला टेबल जो है हमारा वो सेकंड हमारा टेबल रहेगा जिसमें हम ओडीआई के रिकॉर्ड्स को स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या फील्ड्स हैं, प्लेयर आईडी है, बेस्ट ओडीआई स्कोर है और ओडीआई सेंचुरीज है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड टेबल। अब रिक्वायरमेंट को समझते हैं। रिक्वायरमेंट को समझने के लिए पहले हमारे को इसका डेटा देखना होगा, और मैंने वैसे आपको हिंट बता ही दिया है कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है लेफ्ट और राइट का, बट फिर भी एक बार अपन क्लियर करते हैं एक एक चीज़ को। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्वेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन, जो मेरा लाइब्रेरी का नेम है, स्लैश टेबल का नेम है मेरा प्लेयर्स। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हो हमने क्या कर रखा है, कुछ प्लेयर आईडी को स्टोर किया है और प्लेयर नेम को स्टोर किया हुआ है। ठीक है, सिमिलरली अब हम दूसरी टेबल पे क्वेरी चला देते हैं सेलेक्ट की, जो है हमारी ओडीआई रिकॉर्ड्स। ओडीआई रिकॉर्ड्स, ठीक है, ओडीआई रिकॉर्ड ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, प्लेयर आईडी स्टोर किए हुए हैं, कुछ बेस्ट ओडीआई स्टोर्स को स्कोर को स्टोर किया हुआ है, और ओडीआई सेंचुरीज को। अब इन दोनों टेबल में क्या है, कुछ वैल्यूज तो ऐसी है जहाँ पे यहाँ हमने इसके जैसे 80 90, अगर आप प्लेयर आईडी देखो तो इसकी एंट्री हमारे पास ओडीआई रिकॉर्ड टेबल में है, बट मेन जो प्लेयर्स टेबल है वहाँ पे इस प्लेयर के नेम अवेलेबल नहीं है। ठीक है, उसी तरह से क्या है, जो दूसरी टेबल है उसमें कुछ प्लेयर नेम ऐसे हैं जिनका रिकॉर्ड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो दोनों में कुछ ना कुछ मिसिंग है। लेफ्ट आउटर जॉइन में हमने देखा था, लेफ्ट आउटर जॉइन में क्या हो रहा था कि अगर हम लेफ्ट आउटर जॉइन अप्लाई करते हैं तो वो लेफ्ट टेबल को प्रायोरिटी देता है, जो भी रिकॉर्ड वहाँ मिलते हैं उसको फेच करता है, और राइट में अगर उसके इक्वल या उसके रेस्पेक्टिव कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता तो वहाँ पे नल सेट कर देता है। ये था लेफ्ट का। राइट आउटर जॉइन उसका बिल्कुल अपोजिट था, वहाँ पे वो प्रायोरिटी देता है राइट टेबल को, और राइट टेबल में अगर डेटा है वो सारे उसको पॉपुलेट करेगा, और अगर उसके रेस्पेक्टिव लेफ्ट टेबल में कोई डेटा नहीं है तो वहाँ पे वो नल सेट कर देगा, अदरवाइज जो मैचिंग रिकॉर्ड है वो लेके आएगा। तो ये था राइट टेबल। अब फुल आउटर जॉइन में क्या होगा, दोनों कंडीशन फुलफिल होगी, दोनों टेबल प्रायोरिटी रहेगी, दोनों टेबल का डेटा यहाँ पे शो होगा, और अगर उनके रेस्पेक्टिव वैल्यूज अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे वो नल शो कर देगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि फुल आउटर जॉइन जो है वो लेफ्ट और राइट आउटर जॉइन का कॉम्बिनेशन है। तो अभी अब हम क्वेरी देखेंगे जिससे हमारे को इजीली समझ में आएगा कि क्वेरी में एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो ये मेरी क्वेरी है, इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने करा सेलेक्ट p1 डॉट प्लेयर आईडी, p1 डॉट प्लेयर नेम, o1 डॉट बेस्ट ओडीआई स्कोर, o1 डॉट ओडीआई सेंचुरीज फ्रॉम प्लेयर्स एज p1 फुल आउटर जॉइन। ये हमने कीवर्ड लगाया फुल आउटर जॉइन ऑन। अब ये जॉइन किस पे लगा रहे हैं, ओडीआई रिकॉर्ड पे, o1 पे, ऑन प्लेयर आईडी p1 डॉट प्लेयर आईडी इक्वल o1 डॉट प्लेयर आईडी। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हम फुल आउटर जॉइन लगा रहे हैं दोनों टेबल्स पे
फर्स्ट टेबल जो है उसको हम रेफर कर रहे हैं P1 से, तो जो भी फील्ड्स पे मैंने P1 डॉट लिखा है वो फर्स्ट टेबल से आ रहा है, मतलब प्लेयर्स टेबल से आ रहा है। वैसे ही अगर हम O1 के लिए देखें तो जो भी टेबल्स के आगे मैंने O1 डॉट लिखा है वो हमारा आ रहा है हमारा सेकंड टेबल से, मतलब ODI रिकॉर्ड वाली टेबल से। और हमें पता है कि जॉइंस के लिए हमारे पास एक कॉमन फील्ड होना चाहिए, तो यहाँ पे फील्ड कॉमन हमारे पास क्या है, प्लेयर आईडी। तो मैंने लिख दिया P1 डॉट प्लेयर आई डी इक्वल O1 डॉट प्लेयर आई डी। अब जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर हिट करूँगा इस क्वेरी के लिए तो आपको डेटा दिखेगा। अब देख रहे हो यहाँ पे इन इन प्लेयर्स के लिए यहाँ पे क्या नहीं था, प्लेयर नेम नहीं है, प्लेयर आईडी नहीं है, है ना। उसी तरह से अगर मैं शिफ्ट F8 करता हूँ, बट इसने फिर भी रिकॉर्ड को शो किया। शिफ्ट F8 करता हूँ तो यहाँ पे देखो इनके लिए रिकॉर्ड्स नहीं है, ODI रिकॉर्ड्स नहीं है, तो दोनों को इसने इंक्लूड कर दिया। ऐसा नहीं है कि एक को इंक्लूड किया या एक लेफ्ट को इंक्लूड किया या राइट को किया। अगर लेफ्ट करोगे तो लेफ्ट वाली मैंडेटरी फाइल्स हो जाएगी और राइट करोगे तो राइट वाली मैंडेटरी हो जाएगी। बट अगर फुल आउटर जॉइन यूज कर रहे हो तो वहाँ पे आपको दोनों टेबल्स की सारी एंट्रीज मिलेगी। अगर उसका रेस्पेक्टिव डेटा नहीं है तो वहाँ पे नल मिलेगा, अदरवाइज वहाँ पे डेटा पॉपुलर, जैसे जो जो डेटा मैच हो रहा है वहाँ पे उनकी डिटेल्स आ गई। तो इससे क्या होगा, आपको जो अवेलेबल डेटा है वो पूरा शो होगा, अदरवाइज आपको नल शो होगा। तो यही हमारी रिक्वायरमेंट थी कि अगर कोई लाइव क्रिकेट मैच हो रहा है जहाँ पे हमारे को डेटा दिखाना है और दोनों टेबल को प्रायोरिटी देनी है, मतलब लेफ्ट को भी देना है। अगर लेफ्ट का डेटा है तो लेफ्ट का डेटा शो करो, नहीं है तो नल शो करो। सिमिलरली अगर राइट का डेटा है तो राइट में डेटा शो करो, और उसके रेस्पेक्टिव फाइल में नहीं है तो वहाँ पे नल शो कर दो। ये था फुल आउटर जॉइन। तो प्रोसेस समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि इसको अगर SQL आरपीजीएल में यूज़ करना पड़े तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले हमने एक कांस्टेंट बनाया SQL स्टेट अंडरस्कोर वैलिड नेम से 5 टाइम्स 0 के साथ में, और इस कांस्टेंट को हम यूज़ करेंगे वेरीफाई करने के लिए अपने SQL के टेबल के स्टेटस को। तो जब भी हम कोई SQL क्वेरी रन करेंगे तो वो कुछ स्टेटस रिटर्न करेगा, उस रिटर्न स्टेटस को हम यहाँ पे मैच करा देंगे कि अगर 5 टाइम्स 0 आ रहा है इसका मतलब हमारी क्वेरी प्रॉपर एग्जीक्यूट हुई, अदरवाइज हम अकॉर्डिंगली उसमें मैसेज शो कर देंगे। उसके बाद में हमने क्या कर रखा है, एक डेटा स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया हुआ है। इस डेटा स्ट्रक्चर में हमने कुछ सब फील्ड्स बनाए हैं, प्लेयर आईडी, प्लेयर नेम, बेस्ट स्कोर, सेंचुरीज। इनका यूज़ हम क्या करेंगे, जब भी हम क्वेरी से कुछ डेटा फेच करेंगे तो एक एक होस्ट वेरिएबल पास ना करके डायरेक्टली हम एक डेटा स्ट्रक्चर को एज ए होस्ट वेरिएबल पास कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अभी इसके बाद में हमने क्या किया, सेट किया ऑप्शन को, कमिट को स्टार नन पे, जो हम ऑलमोस्ट हर SQL आरपीजीएल प्रोग्राम में कर रहे हैं अभी तक। और यहाँ पे हम हमारा कर्सर डिक्लेयर कर रहे हैं। तो कर्सर डिक्लेयर करने के लिए आपको लिखना है डिक्लेयर, ये मेरा कर्सर का नेम है, गेट ODI रिकॉर्ड्स। ये कौन सा टाइप का कर्सर है, स्क्रॉलेबल कर्सर है। फॉर सेलेक्ट P1 डॉट प्लेयर आई डी, P1 डॉट प्लेयर नेम, O1 डॉट ODI स्कोर, O1 डॉट सेंचुरीज फ्रॉम प्लेयर एस P1 फुल आउटर ज्वाइन। यहाँ पे हमने अप्लाई किया ODI रिकॉर्ड O1 ऑन P1 डॉट प्लेयर आई डी, O1 डॉट प्लेयर आई डी। ठीक है, तो जब भी आप कोई कर्सर बना रहे हो तो उससे पहले आप उस क्वेरी को रन करके देख लो, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में आपका क्या डेटा फैच होने वाला है। जैसे यहाँ पे अभी देखो कुछ इश्यू दिखा रहा है। ओके, डिक्लेयर वाला पोर्शन हटा देते हैं। तो अभी ये दिखा रहा है, तो इससे हमारे को क्लियर हो गया कि हाँ यही हमारी रिक्वायरमेंट थी, वो वहाँ पे शो हो रहा है। तो कर्सर डिक्लेयर होने के बाद में हम क्या कर रहे हैं, कर्सर को ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा exec SQL open get ODI records। तो यहाँ पे कर्सर ओपन हो गया। इस कर्सर के ओपन करते ही हम एक लूप चला रहे हैं जब तक हमारा SQL स्टेट जो है वो इक्वल है SQL स्टेट अंडरस्कोर वैलिड के। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फेच कर रहे हैं नेक्स्ट रिकॉर्ड फ्रॉम गेट ODI रिकॉर्ड्स इनटू होस्ट वेरिएबल ODI TS। तो अगर यहाँ पे DS यूज़ नहीं कर रहे होते तो हमारे को क्या करना पड़ता है, एक एक वेरिएबल को पास करना पड़ता, बट अभी डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं तो डायरेक्टली हम वो यहाँ पे पास कर रहे हैं। अब हमें पता है कि उस फाइल में कुछ नल वैल्यूज़ हैं, और जब भी आप किसी नल वैल्यूज़ को किसी जोन डेसिमल में रिट्रीव करने का ट्राई करोगे तो वो एक एरर देगा। तो उस एरर को कैप्चर करने के लिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे 22002, कि अगर SQL स्टेट 22002 आ रहा है तो उस केस में बस एक मैसेज प्रिंट कर दो नल वैल्यू एनकाउंटर्ड, और SQL स्टेट को सेट कर दो वैलिड पे, जिससे कि वो आगे के रिकॉर्ड्स को चेक करे। एल्स इफ में अगर नॉट इक्वल है SQL स्टेट अंडरस्कोर वैलिड के तो लीव कर दो, और अगर सब कंडीशन सही है, मतलब डेटा क्वेरी एग्जीक्यूट हो गया प्रॉपर, तो डेटा प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे हम डेटा प्रिंट कर रहे हैं। बाद में हमने एंड इफ एंड डू किया,
और कर्सर को जब भी फैच कर लिया डेटा उससे तो उसको क्लोज करना हो, तो यहाँ हम कर रहे हैं exec SQL क्लोज गेट ODI रिकॉर्ड्स और लास्ट में INLR को ऑन कर दिया। तो अभी इसको क्विकली कंपाइल करके देख लेते हैं, एक बार कॉल करते हैं। पहला प्लेयर का रिकॉर्ड आ गया हमारे पास, उसी तरह से दूसरे प्लेयर का भी आ गया, थर्ड प्लेयर का भी आ गया, फोर्थ का, फिफ्थ का। फिफ्थ के बाद में आप देखोगे यहाँ पे 4 बार इसने प्रिंट किया नल वैल्यू एनकाउंटर्ड। उसका रीज़न यही है कि चारों बार वो क्वेरी फेल हुई, क्योंकि वहाँ पे हम ट्राई कर रहे थे नल वैल्यू को स्टोर करने का जोन डेसिमल में, क्योंकि हमने डेटा स्ट्रक्चर में जोन डेसिमल बनाया है। इस वजह से वो क्वेरी फेल हुई, और फेल होने की वजह से हमने उसको कैप्चर किया यहाँ पे 22002 में, और वहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर दिया। इस चीज़ को आप अपने अकॉर्डिंग भी कस्टमाइज़ कर सकते हो कि अगर ये इस तरह से मैसेज दे रहा है तो आप फिर से एक कर्सर बना के डिफरेंट टाइप ऑफ होस्ट वेरिएबल के साथ में उसको रिट्रीव कर सकते हो। ठीक है, तो ये था इस सेशन के मेन टॉपिक, जिसमें हमने समझा कि कैसे हम फुल आउटर जॉइन का यूज़ कर सकते हैं। और सबसे सिंपल है, अगर आपसे कोई भी पूछता है फुल आउटर जॉइन क्या है, तो आपका डायरेक्ट आंसर होगा कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेफ्ट आउटर जॉइन एंड राइट आउटर जॉइन। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।